भारत माता की। अभी सुस्ती नहीं की बच्चों की। भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की। आज देश की एकता और अखंडता के प्रतीक भारतवर्ष के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनके जन्म जयंती समारोह के उपलक्ष्य में जो जिला स्तरीय रन फॉर यूनिटी शहीद भगत सिंह स्टेडियम सिरसा में जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, इस कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित सिरसा जिला के माननीय उपायुक्त शांतनु शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी सिरसा जिला के सम्मानित जिलाध्यक्ष आदरणीय भाई शीशपाल जी काम्बोज, हमारे माननीय पूर्व जिला अध्यक्ष भाई यतीन्द्र जी, जिला के सम्मानित महामंत्री भाई अमन चोपड़ा जी, मंच पर विराजमान हमारी पार्षद बहन सुमन जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित भाई सुनील बामणिया जी, भाई बलविंदर जोशन जी, हमारे पार्टी के बहुत से यहाँ पर पदाधिकारी और नेतागण उपस्थित हैं, हरियाणा सरकार के बहुत से अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं और इस देश का उज्जवल भविष्य मेरे सामने खड़ा है। आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती समारोह के जो पूरे देश भर में आज रन फॉर यूनिटी का एक मैराथन का आयोजन भारत सरकार कर रही है। माननीय देश के प्रधानमंत्री स्वयं इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। हमारे हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी भी, जो स्वयं आज कुरुक्षेत्र में रहकर इस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि के रूप में और पूरे हरियाणा प्रदेश का अवलोकन कर रहे हैं। ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल को मैं जहां अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, वहां उनके किए हुए कार्यों की मैं आप सभी के सामने भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। केवल वो गृह मंत्री नहीं थे, केवल वो प्रथम उप प्रधानमंत्री नहीं थे, उनका जो दृढ़ निश्चय था, जो देश की एकता और अखंडता के लिए उन्होंने काम किया, गृह मंत्री के रूप में जो टुकड़ों में बटा हुआ भारत था उसको किस प्रकार से संगठित करने का काम किया, ये लौह पुरुष की उपाधि उनको उनके दृढ़ निश्चय के कारण मिली। ऐसा व्यक्तित्व जो इस देश के एकता और अखंडता का युगों युगों तक एक सिंबल के रूप में रहेंगे। जब देश की आजादी की बात हुई, हालात देश के अंदर विपरीत हुए, इस देश का मजदूर, किसान, युवा, व्यापारी, कर्मचारी, महिलाएं अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर आ गई। नौजवानों ने अपने हंसते हुए फांसी पर फंदे को चूम लिया। तब लगा अंग्रेजों को कि इस देश पर शासन करना मुश्किल है। इस देश के सबसे बड़े उस समय के नेता महात्मा गांधी जी से उन्होंने बात की कि आप देश की आजादी की बात करते हो तो कौन से देश की आजादी की बात करते हो? तो उन्होंने कहा कि मैं भारत देश की आजादी की बात करता हूं। तब अंग्रेज शासकों ने कहा, कौन सा भारत? ये टुकड़ों में बटा हुआ राजे रजवाड़ों की रियासत को भारत बोलते हो क्या? जहां पर धर्मों की एक श्रृंखला है,
धर्म के साथ साथ जातियां, जातियों के साथ उपजातियां, एक रियासत दूसरी रियासत के खून की प्यासी है। किसी का पहनावा नहीं मिलता, किसी का आपस में खान पान नहीं मिलता, किसी की बोली और त्योहार नहीं मिलते। हर स्टेट की अपनी पहनावा है, खान पान है, रहन सहन है और विचार इतनी भिन्नता है कि एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। हम इस देश को आजाद कर भी दें तो इस देश को इकट्ठा कैसे रख पाओगे? तो उस समय महात्मा गांधी जी ने कहा था कि अटक से लेकर कटक तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हम इस भारत को आजाद करना चाहते हैं। तब अंग्रेजों ने कहा ये सैकड़ों रियासतें आप 2 दिन के लिए भी इकट्ठी नहीं कर पाओगे, आप फिर लड़ झगड़ कर गुलाम हो जाओगे। और यदि आजाद कर भी दे तो इस देश को चलाओगे कैसे? तो महात्मा गांधी जी ने कहा था हम इसको प्रजातांत्रिक तरीके से, डेमोक्रेटिक सिस्टम से चलाना चाहेंगे, लोगों के द्वारा, लोगों के बीच से और लोगों के लिए यह इस देश का शासन और प्रशासन चलेगा। शायद उस समय महात्मा गांधी जी को भी यह अनुभव नहीं था कि ये जो रियासतें टुकड़ों में बटी हुई हैं, इनका एकत्रीकरण करना कितना मुश्किल हो जाएगा। परंतु जब देश आजाद हुआ, देश के प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने शपथ ली, उसके बाद देश के अंदर किस प्रकार का वातावरण बना, पूरा देश एक आग में जल गया। परंतु उस आग को शांत करने की यदि जिम्मेवारी ली तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ली। लगभग 562 छोटी बड़ी रियासतों को एकता के सूत्र में बांधकर ये जो संपूर्ण भारत का नक्शा हमारे सामने आज नजर आता है, इस नक्शे के अंदर यदि चित्रकारी करने का, रंग भरने का काम किया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया। उनका दृढ़ निश्चय, नेतृत्व और देश की एकता और अखंडता के लिए समर्पण सदियों सदियों तक याद किया जाएगा। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने गुजरात के अंदर नर्मदा के तट पर दुनिया की सबसे बड़ी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू लगाने का काम किया और उस स्टैचू का नाम रखा स्टैचू फॉर यूनिटी। और उसी बिहाफ पर रन फॉर यूनिटी का हम प्रतिवर्ष आयोजन करते हैं। मैं आज इस देश की एकता और अखंडता के लिए जो आप दौड़ोगे, ये केवल सरसा में आपकी दौड़ नहीं होगी, ये पूरे देश को एक करने की दौड़ होगी। क्योंकि जब आप दौड़ रहे होंगे, पूरा देश आपके साथ दौड़ रहा होगा, पूरा हरियाणा आपके साथ दौड़ रहा होगा, पूरा सरसा आपके साथ दौड़ रहा होगा। इसलिए ये जो मैराथन में पार्टिसिपेशन करने वाले जो लोग हैं, मैं आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आपके हौसले की और आपके धैर्य की और आपकी ताकत को मैं सैल्यूट करता हूं। आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हुए लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनके जयंती समारोह पर जहां मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, वहीं आप सभी दीपोत्सव के इस पावन पवित्र दिन यहां पर उपस्थित हैं। मैं अपनी ओर से हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की ओर से आपको दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं। आपका जीवन दीपक की तरह हमेशा चमकता रहे, देश और समाज के हमेशा काम आता रहे। आने वाला समय आप सभी के लिए खुशियां भरा हो, उन्नति भरा हो, तरक्की भरा हो। इस कामना के साथ मैं आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस की पावन पवित्र अवसर पर रन फॉर यूनिटी के आयोजित सभी अधिकारीगणों का पार्टिसिपेट करने वाले सभी भारत के भविष्य का अभिनंदन और स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय। अतिथि महोदय द्वारा शुभ संदेश व्यक्त किया। मैं गुजारिश करूंगा मुख्य अतिथि महोदय से कि सभी को आज के रन फॉर यूनिटी में
ओथ करवाने के लिए सादर आमंत्रित है। माइक ओथ सभी में बैठे हैं या घूम रहे हैं। ओथ के लिए रन फॉर यूनिटी के कार्यक्रम में आप सभी, ये राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ है, इसमें बोलना है, मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसकर प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका है। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने के भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूं।